हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे प्लैनेट्स की परिपक्वता पे बातचीत के सिलसिले में आज बारी है मेरे एक फेवरेट प्लैनेट की, जो है बुध। ऐसा नहीं है कि बाकी प्लैनेट्स मेरे फेवरेट नहीं है, लेकिन बुध को मैं बहुत ट्रिकी पाता हूँ। जिस तरह से आप बुध की परिपक्वता के एट्रीब्यूट्स को डील करते हो बाकियों के मुकाबले, और इसी वजह से शायद बुध वो प्लैनेट है जो देर से मैच्योर होता है। सिर्फ शनि, राहु और केतु ही पीछे हैं मैच्योरिटी की हायरार्की में। और तो ऐसा क्यों है कि बुध, हालांकि ज़ोडिएक में ज्योतिष में बुध को एक बच्चा प्लैनेट माना जाता है, वो देर से मैच्योर होता है, लगभग 30 या 31 और 32 के बीच, यानी 31 साल के बाद या 32वें साल में। तो जब आप अपनी 31वीं सालगिरह मनाओ, उसके बाद वो दौर होता है जब आपको दिखाना होता है कि आपका बुध मैच्योर है, या आप खुद इतने मैच्योर हो कि बुध का मैच्योर साइड दिखा सकते हो, बुध के एट्रीब्यूट्स का मैच्योर पहलू। तो ऐसा नहीं है कि प्लैनेट मैच्योर होता है, बल्कि ये हमारी अपनी क्षमता है कि हम बुध के एट्रीब्यूट्स का मैच्योर पहलू दिखा पाए हैं या नहीं। और अगर हम वो दिखा पाते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हम मैच्योर हो गए या प्लैनेट मैच्योर हो गया। और इसलिए क्योंकि ज़ोडिएक मानता है कि तुम प्लैनेट्स की मैच्योरिटी सिर्फ एक खास उम्र में दिखा सकते हो, क्योंकि तुम्हें कुछ साल जीने पड़ते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ता है, इसलिए प्लैनेट्स की परिपक्वता भी उसी हिसाब से ग्रेडेड है। तो बुध 31वें साल में क्यों मैच्योर होता है? पहली बात, बच्चा प्लैनेट होने के नाते उसे बढ़ने में वक्त तो लगता है ना। तो बुध को बच्चा प्लैनेट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो जिंदगी के तमाम फेज जिनसे गुजरना पड़ता है, इससे पहले कि कोई कहे हाँ मैं बुध से जुड़े एट्रीब्यूट्स में मैच्योरिटी दिखा पाया हूँ, वो बहुत ट्रिकी होते हैं और इसलिए कई फेज क्रॉस करने पड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? पहली बात, बुध 2 साइंस का मालिक है। बुध जेमिनी साइन का मालिक है, जो कम्युनिकेशन के बारे में है, और कम्युनिकेशन वो की एलिमेंट्स में से है जिससे हम दूसरों से पेश आते हैं, दूसरों से जुड़ते हैं, दूसरों से बातचीत करते हैं। और तो सिर्फ जब हम जिंदगी के कुछ फेज से, कुछ एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, तब हमें एहसास होता है कि कम्युनिकेशन जरूरी है, कम्युनिकेशन क्रिटिकल है। ये सिर्फ अपना मैसेज पहुंचाने का नाम नहीं है, बल्कि ये देखना भी है कि दूसरी तरफ वाले मैसेज को कैसे देख रहे हैं, वो समझदारी और वो मैच्योरिटी कि तुम समझ सको कि लोग कम्युनिकेशन से कैसे निपटते हैं, लोग तुम्हारी बात को कैसे रिलेट करते हैं, और लोगों के एक्शन और रिएक्शन कैसे तुम्हारी कम्युनिकेशन को असर कर सकते हैं। और यही दिखाता है तुम्हारी क्षमता के सामने वाले के एक्शन और रिएक्शन समझ सको और फिर अपनी कम्युनिकेशन को उस हिसाब से डायरेक्ट कर सको। और तो कम्युनिकेशन ही सब इंसानी मेलजोल की कुंजी है। क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, तुम सिर्फ वक्त गुजार के ही सीखते हो। कई एक्सपीरियंसेस से गुजरने के बाद, तरह तरह के लोगों से निपटने के बाद, ज्यादातर लोग जो तुम्हारी जिंदगी के अलग अलग एरियाज से जुड़े हैं, तब तुम कह सकते हो कि तुम और अच्छे और समझदारी भरे तरीके से कम्युनिकेट करने की काबिलियत दिखा पाओगे, बजाय इसके कि तुम अपने एक्शन, अपनी रिएक्शन, अपनी कम्युनिकेशन में चंचल, मर्क्यूरियल बने रहो। तो बुध कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। ये बहुत जरूरी है कि तुमने काफी साल देखे हो, कुछ एक्सपीरियंसेस ली हो, उन एक्सपीरियंसेस को जिया हो, फिर भी मुश्किल से मुश्किल हालात में अपनी जबान रोक पाए, अपने अल्फाज रोक पाए, अपने अल्फाज सोच समझ के चुन पाए, तभी तुम कह सकते हो कि तुम सच में अपनी कम्युनिकेशन या दूसरों से असरदार बातचीत करने में मैच्योर हो गए। मैंने लोगों को देखा है 60-70 के उत्तरार्ध में भी, 80 साल के भी, तब भी कई बार उन्हें पता नहीं होता कि दूसरों से कैसे बात करनी चाहिए। और अगर तुम मुझसे पूछो, जिंदगी की कुछ सबसे बड़ी नाकामियां और बेहुदा फैसले लोगों के कम्युनिकेशन से जुड़े होते हैं। कोई नेता अपने लोगों से कैसे बात करता है, कोई एक्टर स्क्रीन पर जो दिखाना चाहता है वो कैसे कम्युनिकेट करता है, कोई कलाकार अपनी सिंगिंग, अपनी डांसिंग के जरिए क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, यही उसे सफल या जनता का लाडला बनाता है। तो कम्युनिकेशन हमारे वजूद के लिए बहुत जरूरी है। दूसरों से हम कैसे पेश आते हैं,
और हम जिंदगी में कितने कामयाब होते हैं। तो बुध कम्युनिकेशन का प्लेनेट है, ये फाउंडेशन की नींव है। और क्योंकि हम अलग अलग एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करने में वक्त लेते हैं, एक स्टूडेंट होने से लेकर शादी से, बाप बनने से, लीडर बनने तक हम वो मुकाम तय करते हैं। और तब जब अलग अलग रोल्स में लोगों से बात करना और फिर भी उन बातचीत को संभाल पाना, यही जरूरी है। तो ये हुआ कम्युनिकेशन का एक पहलू। दूसरे नंबर पर हम खुद को कैसे ब्रांड करते हैं, अपनी मार्केटिंग कैसे करते हैं, ये भी उतना ही की है कि हम कितने सफल हो सकते हैं। तो हम कैसे लिबास पहनते हैं, दूसरों को कैसे देखते हैं, दूसरे हमें कैसे देखते हैं, लोगों पर हमारा असर कैसा होता है, इन सब के लिए कुछ साल गुजारने पड़ते हैं उससे पहले कि हम ये सब दिखा पाएं। और इसलिए शुरू के सालों में हम अपनी पहचान से जूझते हैं, अपने मजहब से जूझते हैं, अपनी बातचीत से जूझते हैं, अपनी पढ़ाई से जूझते हैं, अपने दफ्तर में अपने रोल से जूझते हैं, और साथ ही हमारी छवि कैसी है। तो हम अपनी मार्केटिंग कैसे करते हैं, अपना ब्रांड कैसे बनाते हैं, असल में हम कर क्या रहे हैं, इसमें वक्त लगता है। और अक्सर मिड 30 के आसपास तुम कह सकते हो, ठीक है, मैं यही करके अपनी गुजारा करता हूँ, क्योंकि उससे पहले वो सिर्फ एक जॉब होती है। तुम अपनी शुरुआती 30 में, कभी देर के 30 में कह सकते हो कि तुम करियर में हो और सच में कुछ कर गए। मतलब तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ है, चाहे वो तुम्हारे रेज्यूमे में हो या जब तुम ज़बानी बताओ कि तुमने क्या किया है। तुम्हारे पास उतना माल रहे कि तुम बता सको तुम असल में कौन हो, तुम क्या रखते हो मेज पे, तुम दूसरी पार्टी तक क्या ले जाते हो, तुम अब तक जिंदगी में क्या लाए हो। इन सब फेज से गुजरने में वक्त लगता है, इससे पहले कि तुम बता सको कि तुम असल में क्या हो और बुध का मार्केटिंग ब्रांडिंग वाला पहलू सामने आए। तीसरी बात, तुम अपने पड़ोसियों से निपटने में कितने अच्छे रहे। पड़ोसी का मतलब सिर्फ घर के नजदीकी पड़ोसी नहीं है, बल्कि पड़ोसी तुम्हारी नौकरी में भी, तुम्हारे दफ्तर में भी। ट्रैफिक में पड़ोसी, यानी तुम अपने आसपास के ट्रैफिक से कैसे पेश आते हो, क्या तुम हॉर्न बजाते हो या तुम गुस्सा करके अपना ठंडा हो जाते हो। पड़ोस में कैसे पेश आते हो, लोगों से कैसे निपटते हो, और तुम अब तक कितनी दूरी तय कर लिए। 9वां भाव लंबी दूरी के बारे में है। तीसरा भाव जो जेमिनी साइन, बुध का घर है, छोटी दूरी के बारे में है। मतलब चाहे तुमने ज्यादा दूर न भी जाया हो, बात किलोमीटर या मील भर की नहीं है, बात यह है कि क्या तुमने दूसरों की मदद करने के लिए छोटी दूरियां भी तय की, दूसरों से जुड़ने के लिए दूरियां तय की, दूसरों को समझने की कोशिश की, और उस कोशिश के जरिए, उस दूरी को तय करने के जरिए तुम कह सकते हो कि तुम सच में पहुंच गए, उतने मैच्योर हो गए कि लोगों से पेश आना, जुड़ना और उनके साथ काम करना आता है। और तो ये सारे चीजें बहुत जरूरी है। लेकिन बुध के 31वें साल में पकने की सबसे जरूरी वजह है कन्या राशि, वर्गो का होना। ये है तुम्हारी काबिलियत कि तुमने अपनी जिंदगी में एनालिटिकल फैसले लिए हो, सही चॉइस ली हो, और सिर्फ जब तुम्हारे कुछ साल कटे हो तुम कह सको कि हाँ, मैंने जिंदगी के उलट फेर देखे, वो जरूरी फैसले लिए। और वो जरूरी फैसले तुम्हारी शुरू के सालों में आते हैं। तुम क्या करियर चुनते हो, क्या नौकरी चुनते हो, किससे शादी करते हो, किससे डेटिंग कर रहे हो, और बच्चों से कैसे निपटते हो। और अक्सर तुम्हारी शुरुआती 30 के आते आते उस वक्त तक तुमने अपने रिश्तों में कुछ देखा होता है, शादी कर ली होगी, 1 या 2 बच्चे हो जाते हैं, तब तुम कह सकते हो, हाँ मैंने रिश्तों को संभालना सीख लिया, और ये सीख लिया कि पिता या माँ होने की जिम्मेदारी क्या होती है। और तब तुम सच में समझते हो कि बच्चा तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है, क्योंकि तब तुम अपने माँ बाप को अलग नजरिए से देखते हो। और जब तुम सक्षम हो अपने माँ बाप को पहले के नजरिए से अलग देखने में, इससे पहले कि तुम शादी करो, पिता माँ बनो, तो तब कहोगे कि तुम सच में पहुंच गए और सच में मैच्योर हो गए ये कहने में, हाँ अब मैं सही फैसले ले सकता हूँ, सही चॉइस ले सकता हूँ। क्योंकि जो चॉइस तुम करोगे अलग अलग रोल्स जीने के बाद, एक स्टूडेंट का रोल, एक प्रेमी का रोल, एक पति पिता, और फिर एक बेटा या बेटी होने का रोल, कभी कभी बेटा बेटी वाला रोल बहुत देर से आता है, और अक्सर तब आता है जब हम खुद पिता या माँ बनते हैं। तो एनालिटिकल फैसले लेने, सही चॉइस लेने,
और फिर उन चॉइस में से कह पाने के, हाँ मैंने कोई गलत फैसला लिया, हाँ कोई सही फैसला लिया। ये सब तब आता है जब जिंदगी में काफी फैसले ले लिए गए हों, पर्याप्त पानी पुल के नीचे बह चुका हो, और तो अपने 30 के आते आते तुम कह सकते हो कि तुमने कुछ जिंदगी देखी है, कुछ फैसले लिए हैं, कुछ चॉइस ली है, तुम ये कहने के लिए कि हाँ अब मैं सही चॉइस ले सकता हूँ। और ज़ोयाक भी तुमसे उम्मीद करता है कि तुम अपने 30 के आते आते सबसे अचूक चॉइस लेने लगोगे। तो वो तमाम बचपन, जवानी और 20 के दशक में जहां तुमने रिश्तों के उतार चढ़ाव देखे, वो उम्मीद करता है कि तुम सच में पहुंच चुके हो जब तुम 30 साल के हो जाओ, कि अब से कोई गलती की गुंजाइश नहीं, कोई गलत चॉइस की गुंजाइश नहीं, कोई चालाकी से सूरत हाल से निकलने की गुंजाइश नहीं, जो बुध के साथ राहु के असर से हो सकती है। तो बुध का कन्या राशि पे शासन ये 31वें साल को मैच्योरिटी वाला साल बनाने में बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि तुमने अब तक अपनी जिंदगी में वो एनालिटिकल चॉइस ली है, वो चॉइस जो तुम्हारे सामने आती है और जहां कई बार तुम्हें रास्ता चुनना पड़ता है, एक रास्ता चुनो या दूसरा। और यहाँ क्या तुमने ईमानदारी वाला रास्ता चुना? क्या तुमने सही चॉइस ली? क्या तुमने अपने ज़मीर से जुड़ी चॉइस ली या नहीं? और आखिरी और सबसे जरूरी बात, छठा भाव और कन्या राशि की एनर्जी सेवा के बारे में भी है। समाज की सेवा, इंसानियत की सेवा और उसके जरिए परमात्मा की सेवा। और अगर तुमने पर्याप्त सेवा नहीं की तो तुम नहीं कह सकते कि तुम सच में मैच्योर हो। और तो सिर्फ जब तुमने अपने गुरुओं, अपने उस्तादों की सेवा की हो, किसी रिश्ते में सेवा की हो, माँ बाप के तौर पर भी सेवा की हो, एक शहरी सिटीजन होने के नाते सेवा की हो, एक सिबलिंग होने के नाते सेवा की हो, एक इंसान होने के नाते जो इस जमीन पे चलता है सेवा की हो, तब तुम कह सकते हो कि तुमने समाज को कुछ वापस दिया है, या कम से कम वो जिम्मेदारी सीखी कि सेवा करनी है और वापस देना है। अगर तुमने पर्याप्त सेवा नहीं की, वापस नहीं दिया, अब तक कुछ नहीं किया, तो तुम सच में बुद्धि की परिपक्वता, समझ की परिपक्वता का मतलब नहीं समझते। अगर तुमने सच में सेवा नहीं की तो तुम बहुत समझदार नहीं हो, क्योंकि सबसे समझदार चॉइस तब आती है जब तुम सेवा करना सीखते हो। और अपने 30 के आते आते तुम एक लीडर भी बन चुके होते हो। तुम्हारे पास एक टीम होगी शायद, और जिम्मेदारियां न सिर्फ घर के मुखिया के तौर पर, बल्कि किसी टीम के सरदार के तौर पर, किसी बड़े संगठन के सरदार के तौर पर। और वहां तुम्हें ये क्षमता चाहिए कि टीम के लोगों को लीड कर सको और हर किस्म के लोगों से निपट सको और उन्हें समझ सको। और हाँ, मुकाबला, कंपटीशन से कैसे निपटते हो? जो लोग टीम मीटिंग्स, कारोबार या विरोधी के तौर पर तुम्हें नीचा दिखाएं, उनसे कैसे निपटते हो? फिर भी होश और ज़मीर के साथ निपट पाना जरूरी है। और जब तुम ये सब कर पाओ, फिर भी अपने अखलाकियात पर कायम रहो, फिर भी गलत चॉइस न करो, फिर भी सेवा जारी रखो, फिर भी उन रोल्स में जिम्मेदार रहो जो तुमने निभाए हैं, तभी तुम कह सकते हो कि तुम सच में पहुंच गए हो अपने सोच, अपने तर्क, अपनी चॉइस में, सही बातचीत में और सही समझ में मैच्योर हो गए। तो इन सब के पीछे की असली बात यह है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को एक नागरिक के तौर पर, एक इंसान के तौर पर, अलग अलग रोल्स में कितनी अच्छी तरह समझते हो। और जब तुम ये सब दिखा पाओ और ये उम्मीद तुम्हारे 30 साल पूरे करने तक है, तब तुम कह सकते हो कि असली मैच्योरिटी आ गई। तो दोस्तों, पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी में देखो कि अब तक तुमने क्या किया। अगर तुम पहले ही 30 पार कर चुके हो तो बताओ तुमने 30 के बाद ज्यादा गलत चॉइस की या उससे पहले? और इसी से तुम समझ पाओगे कि तुम्हारा बुद्ध अब तक मैच्योर हुआ या नहीं, या अभी कुछ फासला बाकी है इससे पहले कि तुम सच में अपनी समझ, अपने फैसलों में मैच्योर हो। तो दोस्तों, ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो, और अगर तुम मेरी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो मुझे नीचे दिए गए लिंक्स पर राब्ता करो। किसी और वक्त, किसी और वीडियो के साथ तुम्हारा दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ कर रहा है। नमस्कार, शुक्रिया।